हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही प्यारी कमांड्स करने वाले हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करने वाले हैं। आज बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड्स की कुछ कमांड जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो चलिए वर्ड शुरू करते हैं। तो आपने अक्सर दोस्तों देखा होगा कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना। तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं क्या करते हैं, कुछ नाम लिखते हैं या कुछ पैराग्राफ लिखते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं। तो उसके बाद आप उसे सेलेक्ट करते हैं और आपको होम के अंदर ये कमांड मिलती है, कट कॉपी पेस्ट। फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन आपने देखा होगा, बिल्कुल कॉर्नर पे होता है। तो आप वहाँ पे जाकर कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन मिला हुआ है आपको, आप कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक सही वे है और आपका टाइम बचाने के लिए बेटर है? मतलब ऑफिस में फिर तो आपका टाइम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वेस्ट होता होगा अगर आपको ये कमांड बहुत बार यूज़ करनी पड़ती है तो, है ना। तो चलिए मैं आपको एक ईजी सा वे बताता हूँ जिसमें एक सिंगल टिक से आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिप बोर्ड का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। ये होम के अंदर ही होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपने क्लिप बोर्ड पे क्लिक किया और ये यहाँ पे आ चुका है। तो जितनी भी हम ऑप्शंस को यहाँ पे कॉपी करेंगे, आपके सामने आप देखिए भी, तो जितनी भी हम चीज़ों को यहाँ कॉपी करेंगे वो साइड पे रिकॉर्ड होती जाती हैं और पेस्ट करने पर, सिंगल टिक से पेस्ट करने पर यहाँ पर वापस आ जाती हैं। ये देखिए मैंने जो जो चीज़ें कॉपी की थी और अब मैं जैसे जैसे उसमें बस एक सिंगल टिक पेस्ट करना है और चीज़ें वापस आ रही हैं, मुझे वापस कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक आपके लिए एडवांटेज ये भी है, मान लीजिए सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है नैन्सी और ममता, आपने इनको कॉपी किया और किसी और लोकेशन पे जाकर आपने इनको क्लिपबोर्ड के अंदर से पेस्ट कर दिया। लेकिन अब मैं अगर आपको कहूँ कि ठीक है आपने ललित को कॉपी करना है, आपने ललित को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं कहूँ नैन्सी और ममता को फिर से लेकर आना है, पेस्ट करना है आपने, तो आप क्या करेंगे, फिर से कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट करेंगे, डबल टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। तो उससे बेटर है कि आप क्लिप बोर्ड में जाइए और जिस जिस चीज़ को भी आपने कॉपी करना है, चाहे आपने नैन्सी ममता को पहले कॉपी किया हो, चाहे उसके बाद ललित को कॉपी किया हो, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। बस आपको उनके नाम के आगे टिक मार्क करना है, पेस्ट करना है एंड वो वापस पेज पे इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन अगर आप बहुत बार ऑफिस में यूज़ करते हैं तो ये आपका बहुत टाइम बचा सकती है। आई होप आपको ये कमांड अच्छी लगी होगी। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। आप सब जानते हैं इजिकल टू रेंट करने के साथ हमारा एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाता है पेज पे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी फ़ाइल है, अगर उसका पाथ ढूंढना हो, पाथ मीन्स कि वो फाइल कहाँ पर सेव है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, माई डॉक्यूमेंट में, ई ड्राइव में, कहाँ पे वो फाइल सेव है, वो आपको ये एग्जैक्ट बताएगा लोकेशन। तो कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑप्शन है यहाँ पे। तो पहले हम क्या करते हैं, फूटर में चलते हैं। आप हेडर में भी ले सकते हैं लेकिन फूटर में हम चलते हैं, कोई बात नहीं, हम फूटर पे देंगे इसको। तो यहाँ फूटर इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक का। तो आपने उसके अंदर जाना है और यहाँ पर चूज़ करना है फाइल इंफॉर्मेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, फाइल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में फिर से आपका यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है और देन चूज़ करेंगे, यहाँ पे स्टिक करके ओके करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही आप ओके करेंगे, नीचे जो नाम है वहाँ पे फाइल का नाम आना चाहिए, बट नहीं आया। तो ये ट्विस्ट क्या है, क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट सेव तो है ही नहीं। जब वो डॉक्यूमेंट सेव ही नहीं किया हमने, तो वो फाइल पाथ कैसे दिखा सकता है? तो चलिए सेव करते हैं पहले। ये देखिए अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है क्योंकि ये फाइल सेव नहीं है कंप्यूटर में। तो जो चीज़ कंप्यूटर में सेव नहीं है उसका पाथ कैसे आ सकता है? तो चलिए सेव करते हैं। मैं इसे माई डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको फाइल पाथ का ही नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट में जाके देखते हैं। अभी यहाँ पे एकदम शो नहीं होगा, प्रिंट में चलते हैं और ये देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे पूरा इसने पाथ दिखा दिया कि ये फाइल आपकी कहाँ पे सेव हो चुकी है, किसके अंडर है। सी यूज़र कंप्यूटर डॉक्यूमेंट फाइल पाथ डॉक्स, आपकी जो लिखा हुआ है एंड में वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन है।
तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली तीसरी ऑप्शन की तरफ। तो अब हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। अब हम टेबल का काम करेंगे। अच्छा, पहले ये रैंड वाला करते हैं। चलो पहले एक रैंड वाला करवाता हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या करना है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं एक पेज पे, तो बाद में आपको उसे बीच में से ब्रेक करना पड़ता है, अगले पेज पे लेकर जाना पड़ता है, आधे मैटर को आधे को, तो आप एंटर 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 यूज़ कर करके उसे नीचे लेकर आते हैं। बहुत पुरानी ट्रिक है ये। ठीक है, अब लेटेस्ट क्या है, क्या करना चाहिए अब आपको कि आपका जो सिंगल पेज पे मैटर है वो सेंटर में से दूसरे पेज पे आ जाए। सेंटर में से भी नहीं, जहाँ आपने क्लिक किया होगा, माउस का कर्सर रखा होगा, वहीं से वो दूसरे पेज पे जंप कर जाएगा अगला मैटर। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना, एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। कंट्रोल एंटर, जहाँ पर भी आपका माउस का लास्ट क्लिक होगा दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में, जहाँ पे भी, वहाँ सिर्फ आपको यूज़ करना है कंट्रोल एंटर। ये देखिए, जैसे ही आप कंट्रोल एंटर करेंगे आपका मैटर आधा दूसरे पेज पे जंप कर जाएगा, नए पेज पे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया है। जैसे ही यहाँ पे आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये जो नीचे का थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प कीप लिखा हुआ है, ये अगले पेज पे जंप कर जाएगा। ये देखिए, फिर से आप कंट्रोल टी दबाएंगे तो एक और पेज बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो आपका काम बहुत ही ईजी बना देते हैं ऑफिस में। अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे, इनकी हैबिट हौली हौली आपको पड़ जाएगी, देन तो आप ये काम बड़े स्मूथली कर पाएंगे। ये देखिए, कंट्रोल टी करके कितने पेज हमने बना लिए। तो चलिए अब मैं आपको टेबल की कमांड सिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं, जितने भी आपको बॉक्स चाहिए आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 कर दिया। अब करना क्या है, इसके बीच में स्पेस लेकर आना है। तो क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, सिर्फ ड्रैग। 2 के पास जाइए, 2 नंबर के पास, वहाँ से बटन को दबा के रखिए माउस का, और आप नीचे को खींच दीजिए, तो आप देखेंगे बीच में ब्लैंक स्पेसेस बन चुकी हैं। तो ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि आपको पता थी या आपको आती होंगी, बट ये आप अब देख लीजिए, बहुत ही इजी वे है। आपने सिंपल कोई भी बॉक्स बनाना है, उसमें चाहे आपने जो मर्ज़ी लिखा हो, आप उसे नीचे ड्रैग करके खींच के ला सकते हैं। अब चलिए, अगर बीच में आपको स्पेस बनाना है टेबल के अंदर, तो कैसे? उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल सा ट्रिक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का बटन दबाना है, और कहीं पे भी टेबल के बीच में आप एक ब्रेक लगा सकते हैं, टेबल को डिफरेंट अलग कर सकते हैं दूसरे सेल्स के मुकाबले। अभी मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कहीं और क्लिक करते हैं हम, कहीं और सेलेक्ट करते हैं, और वहाँ पे भी हम इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा के ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये भी देखिए, ड्रैग करने का, फिर से ये ड्रैग किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से 2 बॉक्स इंसर्ट हो चुके हैं। पर ये तो सिर्फ 2 ही हुए हैं। क्यों? हमने क्योंकि पूरा सेलेक्ट नहीं किया। आप पूरा सेलेक्ट कीजिए, देन फिर नीचे को ड्रैग कीजिए। ये देखिए, तो जब आप इनको बार बार ट्राई करेंगे तभी आएंगे। चलो ब्रेक डालते हैं बीच में। सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए आपको, बस आप अपना कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप देखिए ब्रेक आ गया। अच्छा, अगर ब्रेक हटाना हो तो क्या करना है आपने, पता है आपको? ब्रेक हटाना हो तो हम डिलीट का बटन का इस्तेमाल करेंगे ब्लैंक जगह पे। तो जहाँ पे जैसे बीच में ये इतने सारे हमने 2 ब्रेक दे दिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जैसे ही डिलीट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से, उसी टाइम ये ब्रेक ख़त्म हो जाएगा और दोनों कॉलम्स बॉक्सेस आपस में जुड़ जाएंगे। आई होप आज की ऑप्शंस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।